बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने डेली न्यूज़ बज़ वीडियो को लेके हाज़िर हैं। आज का मार्केट एनालिसिस और यस्टरडे वीडियो के अंदर जो कुछ हमने कहा उसको ज़रा रिव्यू करते हैं। यस्टरडे वीडियो में हमने आपको बताया कि मार्केट की जो पहली रेजिस्टेंस होनी चाहिए थी वो 500 के लगभग होनी चाहिए थी और दूसरी रेजिस्टेंस 800 के लगभग होनी चाहिए। आज का जो मार्केट ने अपना हाईएस्ट बनाया वो 754 का बनाया। अगर आप देखें मार्केट के ग्राफ को तो 500 से ऊपर जाता है और ग्राफ और फिर फ़ौरन नीचे आ जाता है 500 से और उसके बाद 500 से ऊपर सस्टेन करता है। इसका मतलब ये क्लियर कट इंडिकेट करता है कि कल जब मार्केट खुलेगी तो पहली सपोर्ट जो है वो 500 के लगभग ही मिलेगी और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं 700 के करीब तो मार्केट में रेजिस्टेंस आना शुरू होती है और मार्केट वहाँ सस्टेन भी करती है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आती है कि 700 से ऊपर, क्योंकि मार्केट अभी पिछले 5 सेशंस में पॉजिटिव शो करती आ रही है और मार्केट रेगुलर गेन करती आ रही है। मैंने कल भी कहा था कि चंद एक स्क्रिप्ट जिनके अंदर रेगुलर पॉजिटिविटी हो चुकी है 3-4 सेशंस के अंदर, उनमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें लेकिन वो पॉजिटिव ही खुलेंगे। जिसकी एक मिसाल मैंने अपनी वीडियो में दी कि जीजीएल में जो लोग हैं वो अगर देखें इनिशियल लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग करें और लेटर ऑन उन्हें वही जीजीएल पॉजिटिव ही क्लोज ना होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन अपना माल थोड़ा सा सस्ता करा सकते हैं कि जीजीएल कूल डाउन होगा और फिर दोबारा वापस पॉजिटिव ज़रूर होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या जो लोगों ने ऊपर बाइंग की हुई है उनके लिए ये सजेशन बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी वजह ये होती है कि मैं जिनको भी बाइंग करवाता हूँ मैं 2 से 3 महीने के लिए या कम से कम 2 या 3 वीक्स का टारगेट ज़रूर जेन में रख के करवाता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मार्केट में आप आएँ, आप डे ट्रेड करें, आज ही आके एक स्क्रिप्ट में ऊपर जाएँ तो उसके चांसेस यही होती हैं कि 4 स्क्रिप्ट आपकी अच्छे लग जाएं और 4 आपके बुरे भी लग सकते हैं। तो यूजुअली मैं फंडामेंटल्स के साथ स्क्रिप्ट बताता हूं कि ये स्क्रिप्ट फंडामेंटली अच्छा है, अगर आप लेके बैठ भी जाएंगे तो दैट्स नॉट अ वरिंग थिंग, ये रिज़ल्ट अच्छे पोस्ट करेगा और अल्टीमेटली इसमें मोमेंटम भी आएगा। और जो न्यूज़ ड्रिवन स्क्रिप्ट्स होते हैं उनके बारे में मैंने कुछ पोर्टफोलियो के अंदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन स्क्रिप्ट्स की होती है। अच्छा, जिस तरह मैंने आज आपको बता दिया कि मार्केट कल भी हमें इसी तरह ही लगती है कि जो है पॉजिटिव खुलेगी, लेकिन मॉर्निंग सेशन में ही उसे रेजिस्टेंस मिलेगी। जिस तरह आज मार्केट बड़ी देर तक 750 के लेवल पे सस्टेन या 700 से प्लस सस्टेन करने की कोशिश करती रही, लेकिन वो 600 से प्लस और 700 के दरमियान ज़्यादा देर तक ट्रेड करती रही। इसका मतलब है कि 700 और 800 की जो रेजिस्टेंस मैंने बताई थी यस्टरडे वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 750 से ऊपर गई और वापस आ गई। अब ये नज़र क्लियर कट आता है कि पहली रेजिस्टेंस मार्केट को 800 के लेवल पे ही होगी और दूसरी रेजिस्टेंस मार्केट को 900 के लेवल पे होगी और दूसरी रेजिस्टेंस मार्केट को 45,900 और 46,000 के दरमियान ज़्यादा बड़ी फेस होगी। लेकिन 800 के लेवल को सरपास करना मार्केट के लिए सुबह इसी तरह ही होगा कि मार्केट वहाँ से अपने आप को कुछ करेक्ट करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि मार्केट इस वक्त ओवरबॉट हो चुकी हुई है। मार्केट करेक्ट करते हुए शायद वापस आके इसी ही लेवल पे खड़ी हो जाए कल के दिन। लेकिन कल का दिन जो नज़र आता है, कल एक हमें याद रखना चाहिए IMF प्रोग्राम की मीटिंग भी है और कल मार्केट इसी तरह बिहेव करेगी कि ज़्यादा देर तक नेगेटिव रहने के चांस हैं और डे एंड पे जो है वो रिकवरी दिखाते हुए ऊपर आए। अगर हायर लेवल पे मार्केट इनिशियली जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करें मार्केट में और लेटर ऑन उसे अच्छे लो रेट पे बाय करें। प्रॉफिट टेकिंग का एक असूल है, जो आपने फंडामेंटल स्क्रिप्ट्स में जिनके ऊपर मेरी रिकमेंडेशन है उनमें बाइंग की हुई है तो ऐसे नहीं करते कि हम सारा ही स्क्रिप्ट बेच दें जितनी होल्डिंग है उसमें। हम लोग जो मेरा तरीका है वो ये है कि हम 70% या 60% बेचते हैं और जैसे ही थोड़ा सा नीचे आता है हम उसे दोबारा ख़रीद लेते हैं। न्यूज़ वाइज देखा जाए तो मार्केट में जिस तरह मैंने कल की वीडियो में बताया था कि प्रॉब्ली ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती थी, उसकी सबसे बड़ी वजह क्रूड ऑयल प्राइसेस का
ओवरबॉट लेवल पे $87 प्लस ट्रेड करना और प्रॉब्ली उसके अंदर करेक्शन कुछ आ जाए क्रूड ऑयल प्राइस में, लेकिन ओवरऑल जो नज़र आता है वो यही नज़र आता है कि अभी हायर लेवल पे ही शायद ट्रेड करते हुए नज़र आए अगले 2-3 दिन। और उसके बाद देखेंगे अगर करेक्शन आती है तो 15 फरवरी को शायद गवर्नमेंट इसमें ऑयल प्राइसेस हाइक की तरफ जाए। अभी उन्होंने होल्ड अप किया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया आज मार्केट को, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। ताकि लोगों ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी में कुछ स्टेक भी लिया, लेकिन स्टिल दे आर पॉजिटिव। पोर्टफोलियो को रिव्यू किया जाए तो सबसे पहले ऑक्टोपस आईटी सेक्टर, मैंने इसकी अपर लिमिट आप लोगों को बताई हुई है पहले। आयशा स्टील स्टिल नेगेटिव। आयशा स्टील में माल इकट्ठा किया जा रहा है, जिसकी मैं क्लियर कट इंडिकेशन देता हूँ कि अब ये इसका टाइम आने वाला है और इसमें स्टेक लेना एक अच्छी पोजीशन हो सकती है। JSBL पॉजिटिव, एग्रीटेक नेगेटिव। रिफाइनरी सेक्टर में पॉजिटिविटी दिखाई, कल भी पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं। हैस्कोल नेगेटिव है, कुछ पेनीज इसमें से माइनस हुई हैं। इसके साथ पाक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और एवेंसियन पॉजिटिव। एवेंसियन में अल्टीमेटली आप देख सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग हुई है। इसी तरह ऑक्टोपस में भी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। 110 का हाईएस्ट मारा, तो 110 और 112 के लेवल पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसकी हमें जिसके पास भी होल्डिंग है उसे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। यूसुफ वीविंग पॉजिटिव एज़ एक्सपेक्टेड। ये आगे 10 दिनों बाद बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। जिसने पोजीशन लेनी है इसे 10-15 दिन ज़रूर होल्ड करे और उसके बाद इसकी मूवमेंट देखें, क्योंकि अल्टीमेटली 2 बिलियन का इसमें न्यूज़ मैंने आपसे शेयर की हुई थी कि रिस्ट्रक्चरिंग होने जा रही है। 2 बिलियन का इन्होंने कैपिटलाइजेशन अपनी बढ़ानी है, 2 बिलियन तक लेके जानी है, तो प्रॉब्ली ये शायद 10 को सरपास कर जाए। उसके बाद टेलीकार्ड पॉजिटिव, कुछ पेनीज पॉजिटिव हुआ। उसके बाद मोल स्टील पॉजिटिव अगेन। और एज़ यूजुअल GGL को देखा जाए तो 23 रुपये 22 पैसे और 22 रुपये 72 पैसे, 55 पैसे का इंक्रीज़ हुआ। और जो लोअर लाइन इसने हिट की वो 22 रुपये 30 पैसे की थी। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक ये ठीक रहा और मैंने यही कहा था कि एंड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे आपको यही बात क्लियर होगी। वेव्स पॉजिटिव नेगेटिव था, हमने आज अल्टीमेटली करेक्शन लेनी थी। मैंने कल भी कहा था जिन स्क्रिप्ट में 3-4 दिनों से मूवमेंट आ चुकी है, 3-4 सेशन से, उन स्क्रिप्ट में अल्टीमेटली प्रॉफिट टेकिंग कुछ ना कुछ होगी और ये इसी वजह से नेगेटिव। और 2 स्टील की एक न्यूज़ है जिसको मूविंग फॉरवर्ड अगर वो कैश इन हो जाती है, जिसके ब्राइट चांसेस हैं, तो ये 4.5 से ऊपर 5 को हिट करता हुआ हमें नज़र आएगा। कल की मार्केट का कुछ रिव्यू मैं दे चुका हूँ कि मार्केट की क्या रेजिस्टेंस है, क्या लेवल्स हैं। 800 पहली रेजिस्टेंस हमें नज़र आती है, दूसरी रेजिस्टेंस हमें अल्टीमेटली 45,900 और 46,000 के दरमियान हमें मिलेगी। लेकिन जो मुझे न समझ आती है कि मार्केट कल शायद 800 से एक दफ़ा ऊपर जाने या उसके करीब जाए और फिर मार्केट में कुछ करेक्शन आए और मार्केट रिकवर करे, फिर करेक्शन आए, फिर रिकवर करे, फिर करेक्शन आए। रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं। नेगेटिव जोन में शायद ज़्यादा ट्रेड करे और डे एंड शायद कुछ पॉइंट्स पॉजिटिविटी दिखाए या कुछ पॉइंट नेगेटिविटी में क्लोज हो जाए। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।